उसके पहले नवर किशोर जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए तेजस्वी भवा बिहार संभव होगा क्या? देखिए, चुनाव अभियान के दौरान हमने वर्तमान और भविष्य की बात की। हमारे नेता ने वर्तमान और भविष्य की बात की और कुछ लोग पिछले इतिहास के बासी पन्नों का पाठ पढ़ा रहे थे। और चुनाव के दरमियान, अभियान के दौरान आपने देखा होगा कि जो माहौल दिख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी भव बिहार और तेजस्वी अपने अपने पूरे अभियान में यह दिखाया कि वह एक अच्छे बेहतर विकास के लिए या बेहतर बिहार के लिए कमिटेड है। और वो कमिटेड उनके प्रण पत्र में भी दिखा, उनके घोषणा पत्र संकल्प बदलाव का में भी दिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात कह रहा हूं ये सच होने वाला है। इन चीजों पे लोगों ने भरोसा दिखाया, ऐसा उस समय भी दिखा था। लेकिन नवल अभी भी किशोर हमें जी, विश्वास ये है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसी से आप लोग खुश हैं, गदगद हैं और जश्न की तैयारी शुरू कर चुके हैं, या थोड़ा इंतजार करेंगे कि कम से कम 12 बज जाए उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी बिहार की? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले भी हम लोगों ने बोला कि सर्वे जो है या ओपिनियन पोल है, इसके अपने अपने चरित्र होते हैं, वो कैसे करते हैं उनका मानना है। लेकिन हमें बिहार की जनता पे भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने 15 साल के शासन का आकलन किया, जिसके विषय में उनके नेता ने कुछ नहीं बोला और उसके 15 साल की बात करते रहे। हम तो आगे 15 साल की बात करते हैं, आने वाले 5 साल की बात करते हैं कि जो समस्या है वो चाहे रोजगार के स्तर पे हो, चाहे विकास के स्तर पे हो, चाहे निवेश के स्तर पे हो, या कमाई, दवाई, पढ़ाई, कार्रवाई, सुनवाई, ये सब के ठीक है नवल किशोर जी, अब तो ये मुद्दे सब आपने रखे हैं, बस इतना बता दीजिए, अभी तय कर लेते हैं हम लोग, ईवीएम में गड़बड़ी थी या नहीं थी? काउंटिंग के पहले बोल दीजिए। नहीं, देखिए, ये तो आपका काम है पता करना। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? आरोप लगाना भरोसा है कि नहीं ईवीएम पर जाते हैं। आपका काम केवल आरोप लगाना है क्या? भरोसा है कि नहीं ईवीएम पर? आज नहीं, देखिए, आरोप कभी भी लगता है तो उसके साक्ष्य होते हैं। अगर साक्ष्य होंगे तो हम आरोप लगाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं लगाएंगे। साक्ष्य तो आप इलेक्शन कमीशन में दे नहीं पाए थे जब जब आरोप लगाया था, चित भी पट भी। नहीं, काउंटिंग के पहले बोल दीजिए ना। नहीं, काउंटिंग के पहले हम सिर्फ इतना बोलें कि हमें बिहार की जनता पे भरोसा है और आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जनता का जो निर्णय होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। हमारे नेता भी बोल चुके हैं और हम भी बोल चुके हैं और हमारी जनता भी उन चीज पर संयमित है। का इंतजार और है, अब तो बस रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8:15 तक हम मान रहे हैं पहले रुझान, शुरुआती रुझान आज तक पर हम आपको दिखाने लगेंगे। हमारे साथ अंशुल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अंशुल जी, भरोसा है कि नहीं ईवीएम पर आज? आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव की जो काउंटिंग है ये औपचारिकता रह गई है। बिहार बोल चुका है, आवाम फैसला कर चुकी है और निश्चित रूप से तेजस्वी जी नए मुख्यमंत्री होंगे। बिहार के महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी और उसमें ये मत भूलिएगा कि कांग्रेस एक अहम और निर्णायक भूमिका तो कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो अच्छा ये बताइए अंशुल अभिजीत जी, अभी पता चला आशुतोष जी से कि आप पूर्व पत्रकार भी हैं, कि अपने विधायकों को अभी से क्यों छिपाते फिरना पड़ रहा है? पता चला आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि अपने, आप ये बता रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त होने वाली है, बीजेपी कह रही है आप लोग अपना इंपॉर्टेंस ढूंढ रहे हैं महागठबंधन में, इसीलिए ऐसी बातें फैला रहे हैं। नहीं, अहमियत पहले से ही है, हम इंपॉर्टेंस क्या ढूंढेंगे महागठबंधन में, पहले से अहमियत है। हम 70 सीट पे लड़ रहे हैं और ये इसमें मैं आपको कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री चाहिए जी। वो तो फैसला बाद में होगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, ये निश्चित है। सारे आंकड़े उसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आप ये जानते हैं, सारे एग्जिट पोल्स वैसे ही हैं। और एक मैं ये जानता हूं कि इसका सबसे बड़ा मुद्दा जो चीरता हुआ इस चुनाव के सामने आया वो था नौकरी का मुद्दा, जो हमने उठाया, हमारे संकल्प पत्र में था, वो हमारे घोषणा पत्र में था और ये वहां के युवा थे वहां उनको आकर्षित किया। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और हम ये करके दिखाएंगे। ये हम देखिए, अमरेगा जो लाए, यूपीए 1 में लाए, उस समय भी राजद की सरकार थी और वामपंथी दल भी थे। हम मनरेगा लाए और मैं मनरेगा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नौकरी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो हम एक बार बनाना जानते हैं, मुकम्मल करना जानते हैं। एक बार अजय कुमार पांडे एलजेपी का पक्ष रखने आए हैं, वो हम उनके पास चलेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें। कुछ ही देर में सबसे विश्वसनीय रुझान, याद रखिए, हेराफेरी नहीं, विश्वसनीय रुझान, जो कि 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, रुझान आने शुरू होंगे। सबसे तेज आप आज तक पर देखेंगे, लेकिन सबसे तेज के साथ सबसे विश्वसनीय भी, क्योंकि विश्वसनीयता का नाम आज तक है।
ये बताइए अजय कुमार पांडे जी, तेज प्रताप लिख रहे हैं बिहार तेजस्वी भवा, लेकिन आप लोगों ने पहले तो ही नहीं लिख दिया तेजस्वी भवा बिहार। नहीं, हमने तो लिखा जेडीयू था से बदला लेने के लिए। बिहार तेजोमय भव, और तेज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात की थी। अभी मैं जेटली जी को सुन रहा था, अभी तक हवा का रुख नहीं पहचान पाए। हमने तो इन्हें हवा का रुख दिखाया था। और जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज है, बाकी तो ईवीएम बताएगा, वो ये है कि अब हमारे माननीय पासवान जी चुनाव विशेषज्ञ में पीएचडी की डिग्री ले ली। पिताजी तो मौसम वैज्ञानिक थे, ग्रेजुएट थे। अब जो चिराग पासवान है, इनके पास पीएचडी आप डॉक्टरेट लोग की पार्टी डिग्री चलाते आ हैं गई कि मौसम विज्ञान का हमारी दफ्तर? मौसम पे कितनी पकड़ होती अरे है, बिहार पार्टी की जनता चलाते हैं कि कितनी मौसम नाराज विज्ञान का थी। दफ्तर चलाते हैं? और अगर वाकई इतना अच्छा आपका अंदाजा होता है तो महागठबंधन में जगह नहीं मिली क्या? नहीं, जगह हमने कहीं ली नहीं थी। बिहार का एक जो फैक्ट है अंजना जी, वो ये है, सबसे बड़ी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी। ऐसी पार्टी जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। 15 साल के बाद भी लोगों को 3-3 हाथ लगे, चौथा हाथ जनता दे देगी। विदाई ठीक का है, वक्त है। जेटली जी क्यों नहीं सुनी आपने इनकी बात? उसके बाद यहाँ पे जल्दी जल्दी कमेंट लेंगे। क्यों नहीं सुनी? वो कह रहे हैं कि देखिए पहले भी जब हमें पता चला था कि मोदी जी की लहर चल रही है, आपकी तरफ आए थे। अभी हमें पता था गुस्सा है नीतीश कुमार के साथ, फिर भी आप लोग उधर चले गए।